फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी फंसी हुई है और ऐसे में नौबत ये तक आ चुकी है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने तीनों ही करीबी साथियों को याद करते हुए नजर आए हैं, दर्द छलकाते हुए देखे गए हैं। दरअसल मौका रहा है आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस का। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज स्थापना दिवस के मौके पर जो पार्टी स्थापित की गई थी आज ही के दिन, उस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को याद करते हुए नजर आए हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हुए देखे गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर तंज कसा है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि इतने 11 सालों में बीजेपी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया है, उतना किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह फंसे हुए हैं। फरवरी के महीने में मनीष सिसोदिया को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया, तो वहीं संजय सिंह को 4 अक्टूबर के दिन ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया था और दोनों ही तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल सत्येंद्र जैन जमानत पर हैं और आगे भी वह जमानत पर रहेंगे, लेकिन कोशिशें यहां पर जारी है मनीष सिसोदिया की। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई और वहीं संजय सिंह भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटा चुके हैं। ऐसे में दोनों की रिहाई अब तक नहीं हो पाई है, तो अरविंद केजरीवाल यहां पर अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर किए हैं। क्या कुछ कहते हैं केजरीवाल, सुनिए जरा। सबको मेरा सादर प्रणाम। इस पावन अवसर पे पार्टी के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को और देश के करोड़ों लोगों को जिनके दिल में आम आदमी पार्टी बसती है, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 2012 में आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया था। आंदोलन की कोख से निकल के एक छोटी सी पार्टी देखते देखते एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। भारत के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी बन गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन 11 सालों में जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से 2 राज्यों में सरकार बनी और 2 और राज्यों में विधायक बने। आज देश के हर कोने में आम आदमी पार्टी की चर्चा है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है हर कोने में, चाहे वो कश्मीर हो, केरल हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है आंदोलन के समय रामलीला मैदान में लोग पूछते थे, आप लोग भ्रष्ट नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और राजनीतिक पार्टी को इतना टारगेट नहीं किया गया। पिछले 11 साल में इन्होंने हम पे 250 से ज्यादा फर्जी केस किए हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, न जाने कोई एजेंसी नहीं छोड़ी। देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन आज तक इन्हें एक भी कोई भी सबूत नहीं मिला। एक पैसे की गल हेरा फेरी नहीं मिली, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। आज मेरा मन थोड़ा भारी है। ये पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। ये हम सबके लिए गर्व की बात है
कि आज तक हमारा एक भी एमएलए या एक भी नेता ना बिका ना टूटा, इनके परिवार भी नहीं टूटे, उन्होंने भी, उनके परिवारों ने भी साथ दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने हमारे नेताओं को झुकाने की, लेकिन हमारे एक भी नेता को तोड़ नहीं पाए। हमारे नेताओं के पास भी बड़े बड़े लोग आए, बोले मोदी जी से मिल जाओ, समझौता कर लो, हम मध्यस्थता करवा देंगे, लेकिन हमारा एक भी नेता नहीं झुका। हमें गर्व है हमारे नेताओं पे। आज हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, सच्चाई के रास्ते पे चले हैं। अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अपनी मातृभूमि पर एक क्या हजारों जिंदगी कुर्बान है। मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। आज हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि इस देश को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। यही शपथ हमने रामलीला मैदान में 11 साल पहले ली थी। आज भारत का संविधान दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बने देश के संविधान को अपनाया गया था। इसी दिन पार्टी की स्थापना होना कोई महज संयोग तो नहीं हो सकता। बाबा साहब और देश के उन तमाम शहीदों जिन्होंने देश की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका सबका एक ही सपना था, एक दिन भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। और यही आम आदमी पार्टी का सपना है। हमने हमेशा काम की राजनीति की है। 75 सालों में पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी आई है जो कहती है कि हम सरकारी स्कूल और अस्पताल ठीक करेंगे, उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, गरीबों को मुफ्त बिजली पानी देंगे। यही हमारी देशभक्ति है। आज तक जहां हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पे चुनाव होते थे, आज इस देश में शिक्षा पे बात होने लगी है, स्वास्थ्य पे बात होने लगी है। हमारे विरोधी चाहे हमें जितनी गालियां दें, आज वो भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति तो बदल के रख दी है। इसी सोच, इसी जज्बे को हमें आगे बढ़ाते रहना है। चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन हो, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को और देश के हर आम आदमी को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। अब यहाँ पर आने वाले समय में क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से भी पहले अगर इन दोनों ही नेताओं की रिहाई नहीं होती है तो जाहिर है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखते हैं कि 24 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल इन नेताओं को किस तरह से रिहा करा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि ईडी की तरफ से समन तो सीएम केजरीवाल को भी भेज दिया गया है। अब आने वाले दिनों में यहाँ पर ईडी उन्हें दूसरा समन भी भेज सकती है। अगर वह पेश नहीं होते हैं तो तीसरा समन भी भेजा जा सकता है। तो गिरफ्तारी की तलवार केजरीवाल पर भी लटक रही है और नेताओं का, विधायकों का यही दावा है कि जेल में रहकर वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे और इसके लिए वह कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखना होगा। यहाँ पर नियमों के हिसाब से यही सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तब। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।